नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों हम आज बात करेंगे कि आखिर वंश वृक्ष और वंशावली कैसे बनाना है। बिहार में अभी जमीन सर्वे चल रहा है, बहुत सारे 80% लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आखिर वंशावली में जो वंश वृक्ष बनता है वो कैसे बनाना है, क्या है उसका प्रोसेस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे वंश वृक्ष वंशावली है, इसको हम एक लाइन देते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मर चुका है, मान लीजिए अगर जिसके नाम से जमीन अगर वो जिंदा है तब तो कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के दादा परदादा के नाम से, पुराने वंशज के नाम से जमीन है, वो मर चुके हैं, तो जो भी व्यक्ति मरा है जिसके नाम से जमीन है, आपको क्या करना है, वहां से स्टार्ट करना है। किसी का भी दादा परदादा जिसके नाम से केवाला है वो अगर मर गया तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वहां से स्टार्ट करना है। उसका नाम सबसे पहले ऊपर में रखेंगे। इसके बाद अगर उसके नीचे का भी कोई व्यक्ति था, उसका बेटा, वो भी डेट कर गया है, तो उसका भी नाम नीचे रखेंगे। इसके बाद वहां तक लाना है जहां तक व्यक्ति जीवित है। जो व्यक्ति जीवित है वहां ला के उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे जिसका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव, तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन यादव। तो अब मान लीजिए ये व्यक्ति का क्या था, मान लीजिए इस व्यक्ति को क्या था, 3 गो पुत्र हुए। इस व्यक्ति को कितना पुत्र हुए, 3 गो पुत्र हुए। तो इस 3 पुत्र का नाम अलग अलग था, तो इसमें हम अलग अलग ऐसे लाइन खींच लेंगे। यहाँ से देखिए, पहले इसको क्या करना है, लाइन खींच लेना है। एक यहाँ पे दे देना है, एक यहाँ पे दे देना है। अगर मान लीजिए इसको 4 पुत्र होता है, 1 पुत्री, तो फिर भी हम ऐसे करते। इसी में हम आपको एग्जाम्पल देंगे, अगर पुत्री है तो क्या करना है। देखिए, तो मोहन यादव हो गया, यहाँ पे मोहन यादव को क्या हो गया, अब 3 गो पुत्र हो गया। या मान लीजिए 2 गो पुत्र हो गया, 1 गो पुत्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको वंशावली में पुत्री का भी नाम दर्शाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए उसका नाम हो गया यहाँ पे राज यादव। ठीक है, आप जिस भी कास्ट से हैं उस कास्ट का नाम लिखना है, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, जो भी आपका नाम है ओरिजिनल वही लिखना है यहाँ पे। इसके बाद एक का नाम हो गया सोहन यादव। ठीक है, इसके बाद एक का नाम यहाँ पे हो गया आपको, अगर पुत्र है तो पुत्र, अगर मान लीजिए पुत्री है तो पुत्री लिख दीजिए। तो हम अभी आपको यहाँ पे पुत्र लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको अनिल यादव। ठीक है, और इसमें एक चीज और आपको भूलना नहीं है, अगर पुत्र है तो यहाँ पे आपको पुत्र लिख देना है, कोष्ठ में डाल देना है। पुत्र है तो पुत्र लिख के कोष्ठ में डाल देना है। इसको भी पुत्र है तो पुत्र लिख के इसको भी कोष्ठ में क्या करना है, डाल देना है। तो इस तरह से क्या करना है, आपका वंशावली बनता है। ये तो हो गया, मान लीजिए इस व्यक्ति के नाम से जमीन था, ये व्यक्ति स्वर्गवास सर गया। इसके बाद 3 गो बेटा था, तीनों बेटा जीवित है अभी, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, रुक गया। मान लीजिए अगर ये मोहन यादव था, इसको 3 गो पुत्र हुए, ये तीनों पुत्र अगर मर गए हैं, या 2 गो जिंदा है, 1 गो मर गया है, तो मान लीजिए अगर ये पुत्र राजा यादव अगर ये मर गया है तो यहाँ से फिर से लाइन आएगा। इसको मान लीजिए कोई न कोई संतान होगा, अगर संतान नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका लड़की होगी, लड़की अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। अगर कोई भी संतान नहीं है तब तो ये लोग अपना हक लेंगे, या इसकी पत्नी जिसको चाहेगी उसको दे सकती है। तो यहाँ आएंगे। इसके बाद मान लीजिए अगर पुत्र है इसको, तो मान लीजिए इसका पुत्र का नाम है अजय यादव। ठीक है, अजय यादव, तो यहाँ पे लिख देना है, पुत्र है तो पुत्र लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये मोहन यादव था, इसको राज यादव बोल के पुत्र था, जिसको फिर से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राज यादव। मान लीजिए यहाँ पे है सोहन यादव, इस सोहन यादव को फिर यहाँ से लाइन लेना है। अब मान लीजिए इसको हो गया 2 पुत्र, तो ऐसे लिख लेंगे 2 पुत्र। ये सोहन यादव भी मान लीजिए अगर जीवित नहीं है, मर चुका है। अनिल यादव भी मान लीजिए मर चुका है। तो कैसे बनेगा देखिए, अब विस्तार से समझिए। यहाँ से फिर से तीर लेना है आपको। तीर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नाम लिख देना है जो उसका पुत्र का नाम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आकाश यादव। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं राम यादव। ठीक है, और इसको भी क्या हो गया, अब देखिए अगर जगह नहीं रहे तो आपको ऐसे लेना है। इसको मान लीजिए अगर 3 पुत्र हो गया, ये 3 पुत्र हो गया इसको, तो अब कैसे होगा देखिए। तो 3 पुत्र भी हो जाएगा,
तो आपको ऐसे बनाना है। ये व्यक्ति मान लीजिए ये भी स्वर्गवास चला गया, ये भी स्वर्गवास चला गया, ये भी स्वर्गवास चला गया, ये भी चला गया। अब इस कंडीशन में समझिए पहले, अगर मान लीजिए इसमें जीवित रहता तो क्या होता वो भी आपको बताते हैं। तो अब देख लीजिए अनिल यादव को फिर 2 पुत्र 1 पुत्री हो गई, तो यहाँ पे उसको लिखना है आपको आवेश यादव, इसके बाद अरुण यादव, इसके बाद पुत्री रानी यादव। अब है पुत्री है तो यहाँ पे पुत्री पक्का लिख के इसको कोष्ठ में डाल देना है। पुत्र है तो पुत्र लिख देना है, यहाँ भी पुत्र है तो पुत्र लिख देना है, कोष्ठ डाल देना है। यहाँ भी पुत्र है तो पुत्र को भी ऐसे करके क्या करना है, कोष्ठ में डाल देना है। अब देख लिए यहाँ पे, यहाँ तक तो आप समझ गए कि वंशावली कैसे बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए कि कोई व्यक्ति यहाँ तो मान लीजिए राजा यादव बोल के है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको भी क्या होता है 3 2 पुत्र 1 पुत्री हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, राजेश, मनीष और राहुल, ये हो गया। तो इसमें मान लीजिए ये व्यक्ति था, इसमें मान लीजिए अगर ये 2 व्यक्ति क्या हो गया, ये दोनों व्यक्ति क्या हो गया, मृत्यु हो गया दोनों व्यक्ति का। तो इस दोनों को मान लीजिए को पुत्र हो गया, मान लीजिए मुकेश हो गया। यहाँ पे अगर हो गया इसका पुत्र का नाम हम बात करें तो ये हो गया उमेश, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पुत्री का अगर इसको पुत्री हो गया तो पुत्री का हम रख देते हैं सोनी, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों व्यक्ति स्वर्गवास चले गए हैं, इसका जिंदा ये पुत्र है तो पुत्र तक आएंगे, ये स्वर्गवास गया है पुत्र है तो पुत्र तक आएंगे। लेकिन अब यहाँ समझिए अगर ये व्यक्ति राहुल यादव अगर जिंदा है तो इसको पुत्री का भी जरूरत नहीं है, इसके नाम से नहीं होगा। यानी कि इस वंशावली का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति जिंदा है उसी का क्या होगा, खाता खुलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर वंशावली कैसे बनाना है, वंशावली का वंश वृक्ष जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।